हैं कि हम अलग अलग गांव में घूमकर लोगों की राय ले रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए और जो सरकार आए उससे क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं लोग, क्या उम्मीदें हैं उन्हें। तो ये सारी बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं आम जनता से। तो इसी क्रम में घूमते हुए आज हम आ पहुँचे हैं ग्राम रानीपुर में और आज हम यहाँ पर एक घेर में खड़े हुए। यहाँ पर कुछ लोग हमें दिखाई दिए जो एकत्रित है, तो हमने सोचा पहले यहीं से बातचीत करते हैं। तो आइए इन लोगों से पूछते हैं कि क्या है इनकी राय। तो बेटा आपका क्या नाम है? मानवी राजपूत। अच्छा, तो ये बताओ हमारे प्रधानमंत्री कौन है इस समय? पीएम नरेंद्र मोदी। और मुख्यमंत्री कौन है फिलहाल? योगी आदित्यनाथ। अच्छा, तो यार कैसी लगती है ये? अच्छी लगती है। क्यों, क्या खास बात है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी रोड्स बनवाई और हमारी आर्मी भी बहुत अच्छी हो गई। अच्छी लगी आपको? अच्छा, तो बच्चों का कहना है कि उन्होंने बड़ी बड़ी रोड्स बनवाई हैं और आर्मी जो है स्ट्रांग हुई है, इसलिए इन्हें ये सरकार अच्छी लगती है। तो आइए बड़ों से हम पूछते हैं। तो सर आप बताइए अब की बार किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की आएगी। खास बात लगती है, क्यों आएगी बीजेपी की सरकार, ऐसा क्यों लग रहा है? सबसे पहले तो हमारे राज्य से क्राइम खत्म हुआ है। अच्छा, आदमी कहीं भी जा सकता है, किसी भी समय जा सकता है, किसी भी समय आ सकता है। बड़े शहरों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, घर से बाहर निकलो तब पता चलता है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि गांव में अभी विकास उस स्तर पर नहीं है, वो देखना पड़ेगा। हाँ। और इस बार लोग देखेंगे, नहीं तो अगली बार फिर दिक्कत भी आएगी। अच्छा, जैसे अभी यहाँ पर बिजनौर विधानसभा का टिकट जो है सूची मौसम चौधरी जी को हुआ है, तो हम कुछ गांव में घूमे तो लोगों का ऐसा कहना था कि वो गांव से कम आई गई हैं, बहुत कम लोगों ने उन्हें देखा है, तो उन्हें टिकट मिला है। तो आपको क्या लग रहा है कि उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, गांव में तो कोई भी कैंडिडेट उतने प्रॉपर वे में नहीं घूमेगा, चाहे वो सूची हो, किसी और को भी टिकट मिलता है। जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो तो बीजेपी को ही देगा वोट, उसको बीजेपी से मतलब है जी। हम बीजेपी को वोट देते हुए आए हैं और आगे भी बीजेपी को ही देंगे, कैंडिडेट कोई भी हो। बट ये है कि यहाँ के जो भी विधायक बनेंगे अब उन्हें गाँव में भी ध्यान देना चाहिए जी। केवल बाहर से काम नहीं चलेगा जी। अब गाँव में आएंगे तब पता चलेगा उन्हें, गाँव के अंदर एंट्री नहीं है, रोड खराब है जी। तो देखिए दोस्तों, ये बात एक गांव में और गए थे हम, तो लोगों को यही शिकायत है कि गांव का जो है वो विकास नहीं है। भले ही बच्चे ने भी बताया कि बड़े बड़े हाईवे बन गए हैं, लेकिन गांव का विकास उस स्तर पर नहीं हो पाया जिस स्तर पर होना चाहिए। और अगले 5 साल में अगर सरकार चुनी जाती है तो गाँव पर जरूर ध्यान देना होगा, नहीं तो लोगों का रुख बदल सकता है। तो आइए और भी यहाँ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? बात से नाराज हैं। अच्छा, डंगर घूम रहे हैं ना जानवर, अच्छा, वो फसल को नुकसान बहुत कर रहे हैं। अच्छा, सरकार तो ठीक ही है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है अब की बार आएगी किसकी सरकार? का पता कुछ नहीं है। अच्छा, पता नहीं किसकी आओ। आपका वोट किसे जाएगा? नहीं, हम ये भी ना बताते किसे देना पड़ा। अच्छा, सरकार, योगी सरकार में और कोई दोष नहीं है, ये स्थानीय समस्या है, इस पर योगी सरकार ध्यान दे। और जो वास्तव में सरकार की जिम्मेदारियां हैं उन्हें बखूबी निभाया जा रहा है, उसमें कोई तर्क वितर्क की आवश्यकता ही नहीं है। मेरा स्वयं का वोट भी भाजपा को ही जाएगा जी। तो देखिए अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राय हैं, तो हम अभी और लोगों की विदाई लेंगे ग्राम रानीपुर से। तो आइए दोस्तों चलते हैं। वोट मैं भाजपा को ही दूंगा। हाँ, भाजपा को ही दोगे? हाँ। अच्छा, तो यहाँ तो ये बता रहे कि आपके गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, तो इस बात से नाराजगी नहीं है आपको? ना, नाराजगी तो है, मगर ये तो देखो हिंदू और कहाँ देंगे, भाजपा को ही देंगे। और कहीं तो इनका भी वही नहीं है, और कोई पार्टी थोड़ी है इनकी जी। तो कह सकते हैं कि जो रानीपुर है वो भाजपा का गढ़ है, जैसे अभी बताया हमें कि 90% जो वोट है यहाँ का वो भाजपा को जाएगा। तो आइए हम और बातचीत। इस बार योगी की सरकार आएगी, वोट भाजपा को जाएगा? जी हाँ, मेरा वोट भाजपा को जाएगा। तो जैसे अब के बाद जीएसटी वगैरह लगी है, जैसा आपका एक कारोबार है, काफ़ी जो व्यापारी है वो थोड़े नाराज़ रहते हैं सरकार से, और किसान भी नाराज़ हैं कि खुले में जो है पशु घूम रहे हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप, इन समस्याओं के बारे में? नहीं, देखिए जीएसटी आने से काफ़ी हद तक हमें तो लाभ हुआ है इसका, क्योंकि पहले जैसे हम वैट देते थे तो उसमें हमें सी फार्म लगाना पड़ता था अदर राज्य से, अदर स्टेट से माल मंगाने के लिए। अब उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती हमको। अच्छा, और जो पशु घूम रहे हैं, जैसे आप एक किसान भी हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? पशु भी तो हमारे ही हैं। अच्छा, अगर किसानों के खेत में घूम रहे हैं तो पशु क्या सरकार ने बनाए हैं? वे भी तो किसानों ने छोड़े हैं। अच्छा, तो देखिए ये व्यापारी वर्ग से आते हैं, इन्होंने अपना यहाँ पर कारोबार किया गया है, तो हमें एक व्यापारी वर्ग के व्यक्ति की भी यहाँ पर राय मिली, और भी यहाँ पर व्यक्ति हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है अब की बार बाबा किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो योगी की होगी भाई। अच्छा, आएगी, पक्का विश्वास है आपको? हाँ, पक्का। अच्छा, आपको क्या अच्छा लगा सरकार के कामों में? हमें तो सारा ही काम बढ़िया लगा सरकार का, सारा बढ़िया। अच्छा, कोई काम तो ऐसा होगा जो आपको अच्छा नहीं लगा? कुछ तो कमी हर एक आदमी में होती है ना, कुछ कमी तो होंगी भाई। इनसे ज्यादा कमी तो पहले में थी। अच्छा, इसलिए हमें लगी नहीं कमी। अच्छा, इसलिए कमी नहीं। हाँ जी।
रोज मोटरसाइकिल छिन रही लोगों की। अच्छा। अब तो ना छिन रही। बताओ क्या कि गांव में ज़्यादा विकास कार्य नहीं हुआ, तो इस बारे में क्या कहेंगे? गांव का ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। और विकास तो बस और उन्हें भी ऐसा ही करा, हम तो देख रहे हैं भाई। जी। तो आपको ये सरकार का काम बहुत अच्छा लगा? हाँ बढ़िया बढ़िया लगा भाई, हिंदू की सरकार। जी। हम तो वोट हमेशा ही दें, आपको भी इसी देंगे जी। तो बाबा जी, आपको क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार आनी चाहिए? भाजपा की। भाजपा की आनी चाहिए। क्या अच्छी बात लगी आपको भाजपा की सरकार में? भाई शहरी अच्छी हैं, अच्छा। गुंडागर्दी खत्म हाँ। और सभी बढ़िया लगी, सब बढ़िया। अच्छा। तो जैसे आप तो इतने बुजुर्ग हो, आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, आई होंगी, गई होंगी, तो आपको अब तक किसकी सरकार का काम अच्छा लगा अब तक का? भाई इसका ही लगा भाई। अच्छा। तो यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि बछड़े घूम रहे हैं, हमारी खेती खराब होगी गाँव में। तो हमारी कमी। अच्छा। ये तो काश की नस्ल में कमी, क्यों छोड़ रहे हो? तो जब उन्हें बेचने पे रोक लग गई तो इसलिए तो छोड़े लोग। नहीं, गौत खुलाओ उन्हें अपने घर बांध का। अच्छा। ये जान बचाते किसान जी। हाँ, जान बचा दो। अच्छा। तो इनका कहना है कि भाजपा सरकार इन्हें अच्छी लगी और इनका वोट वहाँ जाएगा। आइए और बात करते हैं। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी अब की बार? ये तो जनता का जो है मत है, लेकिन जो चुनाव रहेगा हिंदू मुस्लिम पे चुनाव रहेगा। अच्छा। आपको ऐसा लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम? हाँ, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव रहेगा, जो सीधी टक्कर होएगी बीजेपी और सपा में ही टक्कर होएगी। अच्छा। तो सपा के साथ तो अब की बार लोक दल जो है उसका गठबंधन हो गया है, तो जो जाट हैं तो वो तो कट जाएंगे ना, हिंदुओं में से कटेंगे वो। आपको नहीं लग रहा है ऐसा? चुनाव हिंदू मुस्लिम पे ही रहेगा, सब एक जगह संगठित हो जाएंगे। जैसे हम हिंदू संगठित हो जाएंगे ऐसे ही मुस्लिम भी संगठित होएंगे, वे भी अपने प्रत्याशी को एक जगह ही देंगे। अच्छा। तो सपा और भाजपा में आपको लग रहा है कि कांटे की टक्कर रहेगी? हाँ, कांटे की टक्कर रहेगी। अच्छा। तो अच्छा, आप एक बात बताइए कि जैसे जो वर्तमान सरकार है उसका कार्यकाल कैसा लगा आपको? हिंदू मुस्लिम की बात छोड़ दें अगर तो। कार्यकाल तो ठीक ही रहा है, ठीक है, लेकिन जो अपनी विधानसभा में है यहाँ पर जैसा विकास होना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। रहा हमारा गांव में है लगभग 90% हमारा जो बीजेपी का वोट है, और इस चुनाव में भी 90% बीजेपी का वोट रहेगा। आज तक जितनी भी हमारे यहाँ से कोई भी सरकार बनी है, विधायक बना हो या सांसद बना हो, हर एक सांसद ने कुछ ना कुछ अपनी निधि से हमारे गांव में विकास कार्य कराए हैं। लेकिन ये पहले विधायक है जिससे कि हमारे गांव में कोई भी विकास कार्य इनकी निधि से नहीं हुआ है। तो अब की बार तो फिर से उन्हें टिकट मिला है, तो इस बात का फर्क पड़ेगा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अंतिम समय पर हिंदू के पास विकल्प ही कुछ और नहीं है। अच्छा। बीजेपी के अलावा विकल्प ही नहीं है, कुछ विपक्ष है ही नहीं है। अच्छा। ठीक है ना, और जाएंगे कहाँ हिंदू बीजेपी पे जाएंगे। तो देखिए, इनका कहना है कि ये कह रहे हैं कि लास्ट में जो है जातिगत समीकरण बनेगा और लास्ट में जाकर सपा और भाजपा में कड़ी टक्कर होगी और इनका वोट जाएगा भाजपा को। तो और भी यहाँ पर व्यक्ति हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो भैया, आपका वोट किसे जाएगा अब की बार? बीजेपी को। बीजेपी को जाएगा। अच्छा। योगी का काम बहुत पसंद आया, सबको आया। 376 उन्होंने हटवाई, 370 हटवाई, और जो उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करा और जो रोड अच्छी डलवाई उन्होंने, बहुत अच्छा काम करा। तो मेरा वोट और मेरे परिवार का वोट बीजेपी को ही जाएगा। फिर आएंगे योगी जी भी रहे, अब योगी जी हैं। तो आपको सबसे अच्छा कार्यकाल कौन से मुख्यमंत्री का लगा अब तक? बस सबका एक सारा सा ही लग रहा है हमें तो। वैसे अखिलेश ने भी करा काम, लोगों को रोजगार तो दिए ही हैं जी। 500 स्कूल 8 पाए हैं, उसकी सरकार कोई गंदी थोड़ा ही थी। अच्छा। हाँ, काम ठीक करें। आज 108, 102, 116 नंबर की किसानों की 5 साल आपाती जो मुफ्त दी उसने। अच्छा। काम सरकार उसकी भी गलत नहीं थी। ये कहा जाता है कि उस समय गुंडागर्दी थी, ऐसा भी था क्या? गुंडागर्दी तो हर सरकार में हो, कौन सी सरकार जिसमें ना हो रही इसमें भी हो रही। जी। गुंडागर्दी सब में हो। अच्छा। थोड़ी घनी। तो आप किसी सरकार के बस में नहीं आए भाई। जी। तो आप किसको देंगे वोट? हम तो जहाँ मर्जी आओगी वहाँ देंगे। अच्छा, जहाँ मर्जी आएगी वहाँ देंगे। अभी तो हमारा कोई रुझान नहीं। अच्छा, कोई रुझान नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने ज़्यादातर जो लोग होते हैं, हमने अब तक देखा तो विपक्ष की वो कमियाँ ही गिनाते हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि अखिलेश सरकार में भी काफ़ी कार्य हुए थे और बहुत कार्य हुए थे। अच्छा, मायावती सरकार, मायावती की पकड़ रहे थे, ये तो समझ नहीं रहे, सब काम करे उसने। 500 स्कूल 8 पर लाया मुलायम, जो अध्यापक सरकारी बने, इनसे तो अपना एक स्कूल भी ना लाया गया 8 पर जी। अच्छा, तो और मायावती की सरकार के भी कुछ काम जो अच्छे करे हो? माया ने भी बतेरा बढ़िया काम करे, शासन सही था उसका भी। जी। उससे कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अधिकारी वर्ग उससे डरा था सारा।
अच्छा हाँ, तो देखिए बुजुर्ग हैं और सब सरकारें इन्होंने देखी हैं, तो बहुत अच्छी बात बताई यहाँ पर, बहुत अच्छी एक नई बात निकल कर आई है इस नुक्कड़ सभा में। तो नीरज जी आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। जो ये सरकार रही है ना, इसमें जो क्राइम तो कम हुआ है लेकिन करप्शन बढ़ा है। अच्छा। इस सरकार में पहली और सरकारें थी उसमें मान लिया अगर क्राइम है तो उसमें करप्शन इतना नहीं था, जो अधिकारी था अधिकारी डरता था। लेकिन इस सरकार में इतना है, सरकार जो अधिकारी है अधिकारी को फ्री कर दिया गया है। आप अपनी किसी भी समस्या को लेके जाइए, अधिकारी नहीं सुनेगा, उसको जो भी करना है अपनी मर्जी से करता है। अच्छा हाँ, और यानी कि आपको लगता है कि ओपन क्राइम तो कम हो गया लेकिन जो अधिकारियों में जो करप्शन है वो बढ़ गया है। करप्शन बढ़ गया। इसमें जो अधिकारियों की खुली रिश्वत चलती है, कोई भी काम जो अधिकारी करेंगे बिना पैसे के नहीं करेंगे। और सरकारों में ये होता था अगर मान लिया कोई पार्टी का भी है ना तो उससे अधिकारी डरता था। इसमें पार्टी वाले क्या, अगर मान लिया पार्टी का एक बूथ प्रभारी भी है वो भी जाएगा ना, और उसकी कोई समस्या है तो मान लिया विधायक की सांसद वगैरह के धर जाएगा तो कहते हैं भाई साहब आप देख लियो, इस काम को देख लियो, चाहे वे जायज़ है या नाजायज़ है। अगर आपका जायज़ काम भी है तो वो जायज़ काम भी आपका इतना 10-20 बार चक्कर न आप नहीं लगाएंगे, इतना वो काम आपका नहीं होएगा। तो देखिए यहाँ पर भी एक नई जो कमी है सरकार की वो उजागर हुई है कि यहाँ पर यही बात बताई जाती है योगी सरकार की, जो क्राइम रेट है वो बहुत कम हो गया, लेकिन क्राइम ऊपरी तौर से तो घट गया है, लेकिन जो इन्होंने जैसे अभी बताया कि करप्शन अधिकारी वर्ग में बहुत अधिक बढ़ गया है। तो ये एक कमी यहाँ पर सरकार की निकल कर आई है। एक से मैं शिक्षक हूँ, अभी जो पीछे और सरकारों में था वित्तविहीन शिक्षकों के जो उनकी सरकार थी अखिलेश जी की, उनको मानदेय दिया जाता था कुछ, ठीक है। जब से बीजेपी की सरकार आई है इस सरकार ने वो जो जिन शिक्षकों एडेड शिक्षक थे उनका मानदेय भी इन्होंने बंद कर दिया गया है, ठीक है। अभी कोरोना काल में सबको एड पैसा दिया गया है। जो अपने एमएलसी बन के गए हैं उन्होंने भी विधानसभा में मत उठाया था कि इनको जो वित्तविहीन शिक्षक है इनके लिए भी कुछ सोचा जाए इस बारे में भी, लेकिन उनका भी कार्यकाल लगभग पूरा होने को चल रहा है। उस बारे में भी उन्होंने आज तक सरकार ने कोई बात उस बारे में भी शिक्षकों के बारे में नहीं सोची है। जी है नहीं। अच्छा सर, एक बात यहाँ कहूँगी मैं, जैसा आपने अभी कोरोना काल बताया तो लॉकडाउन लग गया, जो प्राइवेट शिक्षक थे काफ़ी सारी की तो नौकरी चली गई और कुछ जो करते रहे उन्हें जो है तनख्वाह ही नहीं मिली, तो इस बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार की एक दोहरी राजनीति ये है। वैसे जो अभी पीछे इन्होंने कोरोना काल में किया है, ठीक है ना, कोरोना काल में इन्होंने पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीरो बैलेंस के खाते खुलवाए थे, ठीक है ना, कि भाई सबको जीरो बैलेंस के खाते खोलो, अपनी बचत करेंगे। लेकिन कोरोना काल में क्या किया सरकार ने, जिनके जीरो बैलेंस के खाते थे उनमें 500 रुपये दिए, ठीक है, उनके जीरो बैलेंस के हो गए, और जिनका जर्नल खाता था उसमें 1 रुपया नहीं भेजा सरकार ने। ये भी तो दोहरी राजनीति है। दूसरी बात है, एक है इन्होंने बीमा कर रखा है, पीएम में बीमा कर रखा, जिनका खाता जीरो बैलेंस का उसमें से इन्होंने जो कहाँ से पैसा काटेंगे, जिनके जनरल खाते उसमें से ये हर वर्ष जो वार्षिक उसकी किस्त काट लेते हैं। चाहे ना तो आज तक किसी को उसका बॉन्ड जारी किया गया ना कुछ किया गया। ये भी सब बैंकों की हठधर्मी चल रही है। सरकार ने कह दिया कि ये प्रधानमंत्री बीमा है। अगर बीमा होता है, बीमा होता है स्वैच्छिक होता है, पहले उससे ग्राहक से पूछा जाए कि आप इस चीज़ के लिए सहमत है क्या बीमे के लिए। लेकिन बैंक वाले इस बारे में कोई नहीं मालूम करते कि तुम्हारे कोई पूछता है कि आपके इनका ये राशि किस चीज़ की कटी कि आपका बीमा है उसकी कट गए आपके। लेकिन चलो कट गए वे हमारी सुरक्षा है, लेकिन जिनका जीरो बैलेंस का है उनका सरकार कहाँ से काटेगी जी है। दूसरी जीरो बैलेंस वालों को तो आप पैसा दे रहे हो और जिनका सामान्य वालों का उनका आप काट रहे हो। ये कहाँ की इनकी वे है समानता है जी। ये तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने नुक्कड़ सभा की आज ग्राम रानीपुर में, और यहाँ पर मैं बता दूँ इस ग्राम में ज़्यादातर जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, शिक्षक वर्ग से आते हैं, प्रबुद्ध लोग हैं। तो यहाँ पर नई नई बातें निकल कर आई और नई जानकारी हमें मिली। तो फिर से किसी नुक्कड़ पर किसी गाँव में आपको फिर से मिलेंगे हम। आप भी हमारा इंतजार कीजिएगा, हो सकता है अगला गाँव आपका ही हो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।